गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 6:30। सुबह की शुरुआत हो गई है और सब घर में सब लोग उठ चुके हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। किचन में पूजा लगा रही है, घर में पोछा तो झाड़ू वगैरह लग चुकी है सुबह सुबह। और पूजा को बोल दिया था मैंने पोछा लगाने के लिए। मुझे करनी है फटाफट से खाने की तैयारी। तो यहाँ नहाने से पहले छोले रख दिए थे बॉयल होने के लिए और छोले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से गल गए छोले। तो बस अब इनको इसमें मतलब लगाना है तड़का। तो पहले से कर लेती हूँ चाय पानी की तैयारी। और पापा ने मतलब छोले के लिए जो प्याज और मिर्च वगैरह होती है वो सब काट के मुझे दे दिए हैं। और जो रात के बर्तन रखे होते हैं स्लैब पे, पहले मैं इनको सेट कर लेती हूँ, इनके बास्केट में लगा देती हूँ ताकि मुझे इस किचन में स्पेस खाली मिल जाए और जिससे काम करने में आसानी हो पाए। जब किचन में जगह कम होती है ना तो फिर काम करने में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। मुझे काम करने के लिए ना किचन में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, बट किचन छोटी होने की वजह से उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में खाली कर पाऊँ उतना खाली कर लूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँ। तो बर्तन को लगा दिया है स्लैब पे। पहले स्लैब को पोंछ ले रही हूँ, जो कि मेरी आदत है डेली की। काम करने से पहले मैं ज़रूर गैस को और स्लैब को साफ़ करती हूँ अच्छे से, ताकि मतलब तभी मेरा मन लगता है किचन में काम करने में। ऐसे अगर मैं काम स्टार्ट कर दूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे काम होता ही नहीं है। पता नहीं क्या आदत है मेरी, ये पता नहीं अच्छी आदत है बुरी आदत जो भी है, बट मेरी आदत है। जब तक मैं अच्छे से किचन साफ़ नहीं कर लेती तब तक मेरा मन नहीं लगता है। तो किचन साफ़ कर लिया, रख दिया है चाय का पानी और अब चढ़ा देती हूँ चाय। तो पानी गुनगुना पहले ही कर लिया था मैंने, उठते के साथ ही पहले पानी पी लिया था, उसके बाद ही नहाया है। और अभी अदरक कूट के डाल देती हूँ चाय में, तब तक चाय पकेगी उधर कर लूँगी छोलों की तैयारी। तो आज खाना ना बहुत जल्दी तैयार करना है क्योंकि भैया की आज डे शिफ्ट है, वो 8 बजे निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो मुझे 8 बजे से पहले पहले खाना सब तैयार करके दे देना है ताकि वो खा लें, उनका लंच वगैरह पैक हो जाए, उसके बाद वो निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो फटाफट से लग गई हूँ। बस उठते के साथ ही बस मैं सीधा चली गई थी कि बाथरूम में नहाने के लिए, कि बस नहा के तुरंत किचन में आ जाऊँ और फिर उसके बाद फिर अपने सारे काम में मतलब कंटिन्यूटी में अच्छे से कर पाऊँ। वरना फिर ऐसा होता है बिना नहाए खाना बनता नहीं। फिर एक काम करो फिर नहाने के लिए जाओ तो बीच में डिस्टर्बेंस होती है। और अगर नहा धो के पहले ही आ जाओगे किचन में ना तो फिर एक साथ सारे काम होते रहते हैं, बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मसाला जो था लहसुन मिर्च और प्याज अदरक उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई। इधर चाय का भी काम मेरा साथ ही साथ हो रहा है। अदरक डाल दिया, पहले अदरक को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है क्योंकि इन दिनों ना सबको जुकाम बुखार खांसी सबकी तबीयत ख़राब है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त, तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत मेरी सही नहीं है। तो मेरा भी सेम वही हाल है, जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ है और जिसकी वजह से गला भी थोड़ा सा दिक्कत में है, मतलब गला सही नहीं है मेरा। तो चाय मेरी बॉईल हो चुकी है, डाल दिया दूध, तब तक ये अच्छे से पकेगी। तब तक मैं इधर मैं कर लूँगी छोले की तैयारी और खाने में बनाऊँगी सिर्फ छोले की सब्ज़ी और रोटी। और भैया के लिए थोड़ा सा चावल भी बनाना है क्योंकि उनका मन है छोले चावल खाने का, बट हम लोग रोटी ही खाएंगे क्योंकि हम लोगों की तबीयत सही नहीं है घर में। मम्मी की, पूजा की, मेरी, भैया की भी तबीयत सही नहीं है, बट उनका मन है छोले चावल खाने का। तो उनके लिए सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा चावल बनाना है मुझे, बाकी सबके लिए रोटी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बॉईल हो गई है, चाय में अच्छा खासा बॉईल आ गया है। फिर गैस कम करके रख दिया है मैंने, हल्का ये हल्की हल्की पकेगी। और पकी हुई चाय जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं चाय को 5 से 10 मिनट में अच्छे से कम आंच पे पका लेती हूँ, जिससे ना चाय थोड़ा सा चाय का टेस्ट अच्छा हो जाता है। उसके बाद ही चाय छानती हूँ। तो जब तक चाय पकेगी तब तक यहाँ पे मेरे फटाफट से छोले में अपने छौंक दे रही हूँ। तो मसाला वगैरह ऐड कर दिया है मैंने और टमाटर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद डाल दिया है नमक। और नमक डालने से ना जो टमाटर है ना वो अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस हल्का सा पानी डाल के और इनको अच्छे से मैश कर देना टमाटरों को। फिर उसके बाद जो छोले बॉईल करके रखे हुए थे मैंने, सिंपल छोले बॉईल किए हैं, इसमें कोई मसाला कुछ नमक। तो सब्जी मैंने छौंक दी है, चाय पक गई है और इसको छान के चलती हूँ, सबको दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। तो आज ना मैंने चाय में काफ़ी ज़्यादा अदरक डाल के चाय बनाई है, जिससे ना जो थोड़ा सा जुकाम और खांसी वाला जो मतलब सीन चल रहा है ना उसे थोड़ी राहत मिले। इस वजह से मैंने आज थोड़ी चाय भी ज़्यादा बनाई है, जिससे ज़्यादा थोड़ी चाय मिल पाए, गले की सिकाई हो पाए। तो जब जुकाम वगैरह होता है ना तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में और दिन भर में मन करता है 3 से 4 बार चाय पी ले। तो मैं बना भी लेती हूँ दिन में 3 से 4 बार चाय। और देखिए यहाँ पे छोले अच्छे से पक चुके हैं, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी जिस कंसिस्टेंसी में वैसी मतलब ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है छोलों का और चढ़ा दे रही हूँ चावल। तो अभी करीब 7 बजे का टाइम है, 7 सवा 7 का टाइम है और मेरा इतना काम हो चुका है। तो बस चावल बनाने के बाद फिर बनाऊँगी रोटी और पहले चावल चढ़ा दे रही हूँ।
तो कढ़ाई उतार के मैंने नीचे रख दी है, क्योंकि जब कढ़ाई जो चूल्हा गर्म होता है ना, कढ़ाई उसी पर रखे रहते हैं तो धीरे धीरे ना जो ग्रेवी होती है ना वो सूखती रहती है, गाढ़ी होती रहती है, और मुझे ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए नहीं थी, तो इसलिए मैंने कढ़ाई को उतार के नीचे रख दिया है, जिससे कि जो उसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो सही मतलब कम पड़ जाए, रुक जाए, और जो ग्रेवी है वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही रहे। तो बस चावल भी हो गया है और यहाँ पे मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी है। बुला लिया मैंने पूजा को, तो पूजा भी पोछा लगाने के बाद पूजा ने भी नहा लिया है। नहाने के बाद वो भी आ गई किचन में, और भाई वो पैक करने लगी हैं भैया का टिफ़िन। तो वो भैया का टिफ़िन पैक करेंगी, उसके बाद फिर उनको खाने के लिए देंगी और अपना खा पी कर वो निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो यहाँ हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और हंसी मजाक भी हम लोगों का चल रहा है, बात मतलब कुछ ऐसी बात। तो भैया भी अभी हो गए हैं रेडी ऑफिस के लिए और वो निकलने वाले हैं, तो चलते हैं पहले उनको मतलब छोड़ के आते हैं जीने तक। और जब कोई घर से जाता है ना, मतलब ऑफिस जाता है कहीं भी जाता है, तो अच्छा लगता है उनको मतलब गेट तक छोड़ने जाना, और फिर उसके बाद उनको देखते हैं मतलब जब वो चले जाएँ उसके बाद ही फिर आना। तो फिर मुझे बहुत पसंद आते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए जब भी भैया सुबह में शाम में जब भी ऑफिस जाते हैं ना, तो अगर मैं पॉसिबल होता है मैं फ्री होती हूँ तो ज़रूर मैं उनको गेट तक छोड़ने जाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। और भैया अब निकलने लगे ऑफिस के लिए, तो वैसे वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, बट वो लिफ्ट वगैरह थोड़ा कम यूज़ करना पसंद करते हैं, वो सीढ़ियों से ही अपना आते जाते हैं। तो भैया चले गए ऑफिस और मैं दोबारा से आ गई किचन में। तो जो भी सुबह की मतलब खाने के बर्तन खाली हुए हैं और चाय के बर्तन खाली हैं, उनको लगे हाथ में धो के रख दूँगी, ताकि बाद में खाने वगैरह जब हम लोग खाना नाश्ता करें उसके बाद फिर ज़्यादा बर्तन ना हो धुलने के लिए, क्योंकि फिर जब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर धुलने का मन नहीं करता है, फिर आलस भी आती है फिर, और अच्छा भी नहीं लगता। और किचन में जब बहुत ज़्यादा बर्तन रखे रहते तो किचन भी मेरे को गंदी, भले पूरा घर साफ़ हो लेकिन अगर किचन गंदी है ना, किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं ना, तो मुझे पूरा घर गंदा लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बर्तनों को हाथ ही हाथ धुल लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को थोड़ा मतलब एक एक करके धुल लिया है, और उसके बाद फिर बर्तन मैंने धुल के निकाल दिए हैं, उनको पोंछ के मैंने लगा भी दिया है। उसके बाद आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए, तो मतलब चूल्हा भी साफ़ कर लिया, लगे हाथ में यहाँ पे मैंने चिमनी भी साफ़ कर ली है। तो चिमनी भी डेली थोड़ा थोड़ा हाथ मार ही लेती हूँ, वरना फिर चिमनी भी ना गंदी होने लगती है, फिर जब ज़्यादा गंदी जाती है तो फिर बहुत मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने चिमनी भी साफ़ कर ली है, और जो ड्रॉर्स होते हैं ना उनको भी साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद टाइल्स वगैरह नीचे मतलब किचन को मैंने अच्छे से पूरा एक हाथ मार दिया है। उसके बाद पापा ने भी यहाँ पे खा लिया खाना, आए हैं किचन में वो भी थाली रखने के लिए। तो पापा को भी खाना दे दिया था, उन्होंने खाना खा लिया, उनको जाना है डिस्पेंसरी मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो पापा भी अभी निकल जाएंगे डिस्पेंसरी, और अभी यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। तो ये जो किचन का कपड़ा है ना, इसको भी मैं इसी वक्त धो लेती हूँ, क्योंकि जो किचन के कपड़े होते हैं ना सबसे ज़्यादा गंदे यही होते हैं, सारा काम इन्हीं से होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस साथ ही साथ इसको भी धुल के टांग दूँगी, तो किचन मेरी ऑलमोस्ट पूरी साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं पूरी किचन क्लीन हो गई है और गैस वगैरह सब साफ़ हो गया है। तो बस अब किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ, चलती हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है और दिए भी जला दिए हैं गेट पे। तो सुबह सुबह मेरे यहाँ मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम गेट पे दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे पापा ने और मम्मी ने मतलब दोनों लोगों ने पूजा कर ली है और गेट पे दिए भी जला दिए हैं। मैं भी आ गई छत पे पूजा करने के लिए। तो सुबह मैंने पूजा नहीं की थी, क्योंकि सुबह मेरे पास उतना टाइम नहीं था और भैया को जाना था ऑफिस, मुझे फटाफट से खाना तैयार करना था। तो पहले मैं खाने में ही लग गई थी। तो खाना वगैरह से फ्री होकर किचन के कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी सूर्य देव को जल। तो सूर्य देव को जल भी चढ़ा दिया, उनकी 3 परिक्रमाएं भी कर ली है मैंने। उसके बाद फिर केले को जल चढ़ाना है। फिर यहाँ पे मदार का पौधा है और सम्मी का पौधा है, तुलसी का पौधा है, तो इनमें सब में जल दे दिया है। नीम का भी एक छोटा सा पौधा मम्मी ने लगा रखा है। तो मैंने सारे पौधों में जितने भी पौधे हैं मेरे पास सब में मैंने जल दे दिया है। उसके बाद फिर जो हमारे पास शिव मतलब हमने रखे हुए हैं ना शिव भगवान, उनको भी जल चढ़ा दिया है मैंने। फिर उसके बाद अब मैं कर देती हूँ सबके धूप और दीप।
तो यहाँ पे तुलसी में मेरे को जलाना है दीपक। तो पहले तुलसी में दीपक जलाऊंगी, उसके बाद फिर सबको धूप वगैरह करूँगी। तो इस तरीके से मेरी जो छोटी सी पूजा रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत कुछ खास पूजा नहीं कर पाती हूँ मैं, बट जितना हो पाता है जितना उतना कोशिश करती हूँ, जितना कर पाऊँ उतना करूँ। तो यहाँ पे फिर कर लेती हूँ तुलसी मैया की आरती, उसके बाद उनको लगा दूँगी दीपक। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता को घी का दीपक लगाती हूँ। और मतलब बहुत से लोग अलग अलग तरीके, कोई घी का लगाते हैं, तिल का तेल का लगाते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, घी नहीं है तो तिल का तेल का भी लगा देती हूँ मैं। तो मोस्टली मैं घी का ही दीपक लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को घी का दीपक लगा दिया है। उसके बाद फिर सब जितने भी यहाँ पे पौधे हैं सबको मैंने धूप वगैरह दिखा दी है। तो ऊपर की पूजा से निपटने के बाद मैं आ गई मंदिर में, और यहाँ पे मंदिर में भी पूजा मतलब हो रही है, मम्मी पूजा कर रही हैं फ़िलहाल। तो मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे दिया वगैरह दिखा दिया था। दिया तो पहले से ही जल रही थी, बस थोड़ा सा ऐसे ही बस माथा मैंने मतलब प्रणाम कर लिया था मंदिर में। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ छत पे, और घर के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। इस वक्त बज रहे हैं करीब सुबह के 9, और बस कपड़े रह गए थे। तो मैंने सोचा कि अब कपड़े भी लगे हाथ डाल दूँ। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ, और अभी ये 9 बजे का टाइम है। मेरे घर के सारे ही काम ऑलमोस्ट ख़त्म है, सब मतलब सब कुछ ख़त्म है, बस ब्रेकफास्ट रह गया है करना। तो अभी नीचे चलूँगी, तो मैं मम्मी पूजा, हम 3 लोग ही घर में हैं, फिर हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की प्यारी प्यारी सी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसी के साथ फिर करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।